मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को। और आज हम आप सभी के लिए ऐसे हिंदी में कुछ ऐसे निबंध लेकर के आए हैं, ऐसे खतरनाक ट्रिक लेकर के आए हैं कि हम आपको वादा करते हैं कि ये 5 से 7 मिनट के वीडियो में आप जो है ना दुनिया के कोई भी निबंध जो है ना आप एकदम फटाक से जो है ना आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आपको पूरा करना होगा, तब जा करके आप निबंध लिखने का तरीका को आप पहचान पाइएगा। क्योंकि ये तरीका आप पहली बार आप जाने होंगे, क्योंकि यह बनाने में जो है ना हम लोगों को कम से कम 5 या 7 दिन जो है ना इसको लगा है। ठीक है, तो भाई आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और हम वादा करते हैं कि अगर इस निबंध के ट्रिक को आप जान जाइएगा तो दुनिया के कोई भी निबंध को जो है ना आप चुटकियों में जो है ना आप खेला बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए हिंदी में आपको निबंध लिखने को मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप दहेज प्रथा पर लिख रहे हैं, बेरोजगारी पे लिख रहे हैं, भ्रष्टाचार पे लिख रहे हैं, या नशाखोरी की समस्या पे लिख रहे हैं। ठीक है, या आपको अगर देखा जाए यहाँ पे अभी हम बहुत सारे जो है ना निबंध को लेकर के आए हैं जो कि ऐसा इम्पोर्टेंट है जो आपको परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। ये सभी में से जैसे बाल श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, गरीबी हो गया, महिला शक्तिकरण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, आतंकवाद हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया। ये जितने भी जो आप देख रहे हैं आप 1 मिनट में जो है ना अभी आप देखते चलिए। 1 मिनट में आप ट्रिक को लगाइएगा, चाहे कोई भी निबंध हो आप चुटकियों में जो है ना इसको खेला बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए महंगाई पे, या अशिक्षा पे, या स्वच्छता पे, या जातिवाद पे, या छुआछूत पे, यानी कि कोई भी निबंध हो। ठीक है, कोई भी निबंध हो, या सोशल मीडिया, या आतंकवाद पे, ग्रामीण पलायन पे, कोई भी यहाँ पे जितना जो आप देख रहे हैं ना, अभी हम 1 से लेकर के आप लोगों को 22 को जो है ना निबंध है आपको चुटकी में बनाने के लिए बताएंगे। चाहे आप कोई भी निबंध बना सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो इसमें से हम कोई एक जो है ना कोई एक पे हम आपको अभी बना करके बताते हैं। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से। जैसे अगर मान लो हम आपको अभी बेरोजगारी पे बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम आप दहेज पे भी बना सकते हैं, भ्रष्टा पे बना सकते हैं, कोई भी हो, कोई भी निबंध हो, आप एकदम सेम टू सेम इसी तरीका से आप बना सकते हैं, जो कि आपको अभी तक कोई बताया नहीं होगा पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, जो कि पहला बार अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो आप ध्यान से आप समझते हुए चलिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप अभी ही छोड़ करके चले जाइए, वरना मेरे भाई साहब जी आप झूठ मूठ के आप सोचते होंगे कि अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। ठीक है, तो ये उनके लिए वीडियो है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और भाई साहब खोज रहे थे एकदम धांसू ट्रिक, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई अगर हम देखा जाए तो हम दहेज प्रथा पर जो है ना हम बना करके आपको बताते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे टिप्स पे आपको फोकस करना है जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए, आपको हर एक टॉपिक पे हम आपको बनाने के लिए बताएंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको हम दिखाते हैं। हम आपको क्या बोले थे जी, क्या चीज पे बनाने के लिए बोले थे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, दहेज प्रथा पे बोले थे। किस पे बोले थे भाई? दहेज प्रथा पे आप किस तरह से बनाइएगा। चलिए, अभी तक आपको कोई काम दिमाग नहीं करता होगा, अभी फटाक से काम दिमाग करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आज हमारे समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, इन्हीं में से क्या लिखेंगे? दहेज प्रथा। इन्हीं में से क्या लिखेंगे जी? दहेज प्रथा, क्योंकि हम लोग दहेज प्रथा पर न बना रहे थे। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए दहेज प्रथा पे बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब? इन्हीं में से क्या है जी? इन्हीं में से एक क्या है? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा। ठीक है, प्रथा। और एक बड़ी सामाजिक समस्या है। इस समस्या की वजह से आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है और समाज भी पीछे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको गैप जो लिखा हुआ है इसके जगह पे आपको क्या लिख देना है? दहेज प्रथा लिख रहा है। इसी जगह पे अगर मान लो कि भ्रष्टाचार रहता तो आप इस जगह पे भ्रष्टाचार लिख देते। ठीक है, इसी जगह पे मान लो बेरोजगारी पे लिखने को रहता तो आप बेरोजगारी लिख देते। ठीक है, इसी जगह पे मान लो आपको और कोई चीज के बारे में लिखना होता तो आप उसके जगह पे सिर्फ क्या करेंगे? दहेज प्रथा को हटा करके, जैसे मान लो दहेज प्रथा को हम लोग क्या किए? हटा दिए, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? भ्रष्टाचार लिख देते या बेरोजगार लिख देते। चलो भाई मान लो बेरोजगार लिख दिए। ठीक है,
गार लिख दे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, बेरोजगार लिख देंगे। अगर हमको लिखना होगा भाई भ्रष्टाचार पे, तो सिर्फ यहाँ पे भ्रष्टाचार लिख देंगे। बस स्टेप को समझिए, और पूरा पूरा सेम टू सेम ये सब क्या रहेगा, वही रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख रहे थे जी, दहेज प्रथा पे। उसके बाद स्टेप 2 पे आपको आना है। ये तो आपका ट्रेलर 1 था, अब हम लोग आएंगे ट्रेलर नंबर 2 पे। तो चलिए अभी देखते चलिए, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। आइए ट्रेलर नंबर 2 पे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब जी, दहेज प्रथा लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज प्रथा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए दहेज प्रथा। किसके जगह पे जी, डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं इसके जगह पे लिखे दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही है। इसी की वजह से आम लोगों की जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह समस्या घर, परिवार और समाज सभी जगह देखने को मिलती है और समय के साथ इसका असर पड़ता जाता है और समाज का संतुलित बिगड़ने लगा है। यानी कि मेरे भाई साहब जी, दहेज प्रथा के चक्कर में, है कि नहीं, हमारा समाज का क्या है, संतुलन अब बिगड़ने लगा है। और इसी जगह पे मान लो आप क्या लिख सकते थे, भ्रष्टाचार भी लिख सकते थे, बेरोजगारी भी लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी निबंध आपको लिखना हो, बस इसके जगह पे हम आपको बता रहे हैं दहेज प्रथा पे, दहेज प्रथा को हटा करके आपको जो लिखना होगा वो लिख दीजिए। समस्या आपको लिखना है बेरोजगारी पे, तो बेरोजगारी लिख दीजिए, ठीक है। भ्रष्टाचार पे लिखना है भ्रष्टाचार लिख दीजिए, समझे कि नहीं। तो ये आपका स्टेप 2 था। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो भाई साहब जी इसका मतलब है कि आप जो है ना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, समझे कि नहीं। चलिए एक चीज हम आपको और बता देते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे वो सोचते होंगे कि ट्रिक ब्रिक कोई काम करता है, तो उनको हम बोल दे कि अगर आपको लगे कि ये ट्रिक ब्रिक काम नहीं करता है तो आप अभी ही वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये वीडियो तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं, उनका भी जिज्ञासा है, उनका भी लालसा है कि हम भी बेहतर रिजल्ट ला सके और निबंध में जो है ना 8 नंबर फिक्स कर सके। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है, तो इस बात पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेरे भाई, कुछ देखिए कोई भी टॉपिक पे लिखे, लेकिन उसमें कम से कम 5 या 6 पॉइंट अगर लिख दीजिएगा तभी जाकर के आपको 8 नंबर मिलेगा। आप 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा तो थोड़ी ना मिलेगा। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पे जी। तीसरा पॉइंट भाई आपका कहता है, जरा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे समस्या के कारण, क्योंकि दहेज प्रथा के समस्या लिखेंगे ना जी, तो इसके समस्या क्या क्या हो सकता है, चलिए आते हैं। इस समस्या के होने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षा की कमी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, या सही जानकारी और जागरूकता का अभाव हो सकता है, समाज की गलत सोच हो सकता है, नियम कानून का ठीक से पालन न होना होता है, और इन कारणों में से यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो यही जो है ना दहेज प्रथा का, किसका जी, भाई साहब जी, ये जो है दहेज प्रथा का जो है ना क्या हो गया, ये आपका समस्या हो गया, समझे कि नहीं समझे। और इसी जगह पे अगर मान लो बेरोजगारी पे लिखते तो ये आप सेम टू सेम पूरा पॉइंट वही हो जाता जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर भ्रष्टाचार पे लिखते फिर भी यही हो जाता। अगर कोई भी टॉपिक पे लिखते 2200 में से कोई टॉपिक, चाहे कोई भी टॉपिक हो, तो आपका सेम टू सेम यही हो जाता, ठीक है। आपको इस पे ध्यान रखना है। तो ये तो आपका तीसरा पॉइंट हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं मेरे भैया आगे। अब हम लोग जानते हैं इसकी समस्या के दूसरे परिमाण, ठीक है। इसका परिमाण के बारे में जानते हैं। तो दहेज प्रथा, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, दहेज प्रथा से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। इससे लोगों की आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब होती है और इससे समाज में झगड़े, तनाव और समानता बढ़ती है। इसका असर देश की तरक्की पर भी पड़ता है। अगर मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाए, मेरे भाई साहब जी किन्हीं के पास पैसा नहीं है, उनके बेटी के विवाह करना है, तो उनके पास पैसा नहीं है तो वो तो इधर उधर से पैसा लेकर के ही शादी करेंगे। तो वे हमारा समाज क्या हो रहा है, हमारा समाज विकसित नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं। अगर इसी जगह पे अगर मान लो दहेज के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, भ्रष्टाचार पे, तो मेरे भाई अगर हमारे समाज में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी आया हुआ है, तो इसका कारण कौन है, हम लोग हैं, समझे कि नहीं। तो आप इस पॉइंट को
को भी लिख सकते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, सेम टू सेम यही रहेगा। अगर हम अभी आपको दहेज प्रथा पे बता रहे हैं, दहेज प्रथा पे आपको नहीं लिखना है, आपको बेरोजगारी पे लिखना है, तो दहेज प्रथा को हटा करके यहाँ पे बेरोजगारी लिखिए। आपको भ्रष्टाचार पे लिखना है, यहाँ पे आप भ्रष्टाचार लिखिए। समझ में आया? चलिए, आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आता होगा तो चलिए हम आपको 4 पॉइंट तक बताए हैं ना जी, अभी आपको और बताते हैं। यहाँ पे समझिए, आप यहाँ पे समझिए। मान लो कि आपको आतंकवाद पे लिखना हो, ग्रामीण पलायन पे लिखना हो, सड़क दुर्घटना पे लिखना हो, कोई भी टॉपिक पे लिखिए। यहाँ पे देखिए, कोई भी टॉपिक पे लिखिए जी, ठीक है। महंगाई पे लिखिए, अशिक्षा पे लिखिए, जातिवाद पे लिखिए, छुआछूत पे लिखिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, बाल आश्रम पे लिखिए, बाल विवाह पे लिखिए, जनसंख्या वृद्धि पे लिखिए, गरीबी पे लिखिए, ठीक है, महिला जनशक्तिकरण पे लिखिए, कुछ भी टॉपिक पे लिखिए मेरे भाई, सबका टॉपिक सेम ही होगा, ठीक है। बस उसके जगह पे, जैसे मान लो हम गरीबी पे लिख रहे हैं, यहाँ पे गरीबी लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे भाई, गरीबी लिख देंगे डॉट डॉट की जगह पे, ठीक है। ये सेम टू सेम रह जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, गरीबी लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना बात मेरा, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो इस बात को ध्यान देखिए। चलिए, हम लोग किस पे बता रहे थे जी? तो बता रहे थे आप लोगों को दहेज प्रथा पे। आइए अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 पे आते हैं। टॉपिक नंबर 5 है समस्या के समाधान। इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, तभी तो भाई साहब आपको 8 नंबर मिलेगा। कैसे क्या होता है इसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए, इसके समस्या के समाधान क्या क्या हो सकते हैं दहेज प्रथा के। इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठानी चाहिए। सभी को शिक्षा देना, लोगों की सही जानकारी देना, सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए और समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। अगर मान लो मेरे भाई दहेज प्रथा पे अगर सरकार अगर कानून कार्रवाई कर दे तो क्या कोई दहेज लेगा? नहीं लेगा भाई। अगर गरीब को सता रहा है लोग, अगर उस पर सरकार कोई कानून बना दे तो क्या कोई सताएगा? नहीं सताएगा। समझे कि नहीं? तो आपको इस टॉपिक को मिला करके लिखना है और ये हर एक विद्यार्थी इसको समझ सकते हैं और हर एक विद्यार्थी इसको आसान से आसान भाषा में जो है ना आप इसको लिख सकते हैं, एकदम सेम टू सेम पॉइंट। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग एक अगला पॉइंट पे जाते हैं। ये तो आपका समस्या के समाधान हो गया। आइए जी, अगला पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए। अगला पॉइंट है कि अंत में यही कहा जा सकता है कि दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी संभव है। हमें मिलकर और सही सोचकर अपना कोई भी निर्णय लेना होगा और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये क्या होगा, दहेज प्रथा का जो है ना भाई साहब जी समस्या का समाधान हो पाएगा, है ना। तो ये पॉइंट किस में लिखना है? उपसंहार में लिखना है। अगर मान लो भ्रष्टाचार पे लिख रहे होते फिर भी हम यहाँ पे भ्रष्टाचार लिखते, गरीबी पे लिख रहे होते तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते जी, गरीबी लिखते। अगर यहाँ पे बीमारी पे लिखते तो यहाँ पे बीमारी लिखते। समझे कि नहीं? चलिए, अगर यहाँ पे अशिक्षा पे लिखते तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते? अशिक्षा लिखते। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है। और ये जो हम आपको भाई साहब जी ये जो हम आपको अभी जो बताए हैं ये 6 पॉइंट आप किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, आप कोई भी टॉपिक हो, आप कोई भी टॉपिक पे आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो आपको हम बताएं, दहेज प्रथा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ठीक है, नशाखोरी की समस्या और बाल आश्रम, बाल विवाह, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, महिला शक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, कन्या भ्रूण हत्या, ये सब जितना जो आप देख रहे हैं, महंगाई, अशिक्षा, स्वच्छता की समस्या, जातिवाद, छुआछूत, ये जो भी टॉपिक आप देख रहे हो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये सब टॉपिक पे एकदम सेम टू सेम आपको यही रूल से लिखना है, ठीक है। ये उन विद्यार्थियों के लिए बार बार कहते हैं कि भाई साहब जी सब में टॉपिक वही होगा, बस हम आपको दहेज प्रथा पे बताएं, आपको भ्रष्टाचार पे आ जाए, भ्रष्टाचार यहाँ पे लिख दीजिए। जहाँ जहाँ पे डॉट डॉट देख रहे हैं आप भ्रष्टाचार लिख दो, सेम टू सेम आपको इसको यहीं पे लिख देना है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा। और हम तो वादा करते हैं कि हर एक विद्यार्थी को यह वीडियो समझ में आया होगा और हर एक विद्यार्थी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अगर अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे भाई साहब जी वीडियो को आपको लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे होते तो मेरे भाई साहब जी ये भी चैनल बहुत आगे अब तक चल गया होता। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये पूरे YouTube में मेरे भाई यह पहली बार हम आपको इस तरीका का जो है ना ट्रिक बता रहे हैं, जो कि अभी तक पहली बार कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि क्या यह वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए, और उससे भी बड़ा समस्या आप लोगों को यहाँ पे यह है कि भाई साहब जी ये जो हम बता रहे थे यह आपका 8 नंबर फिक्स करेगा जी। अगर ये ट्रिक आपको पता चल गया होगा, ये खतरनाक ट्रिक का नाम भी है और काम भी इसका खतरनाक ही है। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, अगर इसी तरह से आप इंग्लिश में ऐसे का ट्रिक चाहते होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए कि क्या यह वीडियो आपको समझ में आया था कि नहीं आया था। ठीक है, चलो, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आप लोगों के लिए। अगर जो भी विद्यार्थी क्लास 12th में इस बार परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए जो है ना एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर है। ठीक है, मात्र 59 रुपये में मेरे भाई साहब जी, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे वो आर्ट्स वाले हो चाहे वो साइंस वाले हो। क्योंकि पूरे बिहार में मेरे भाई सबसे पहली बार आप लोगों को मिल रहा है इतना में। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मन में यही डाउट था कि भाई क्या हम लोगों को 59 में एक ही सब्जेक्ट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल फ्री, सॉरी, बिल्कुल जो है ना 59 रुपये में ऑल सब्जेक्ट के मिलेगा। अगर आप साइंस के विद्यार्थी होंगे तो साइंस वाले को, आर्ट्स के होंगे तो आर्ट्स को। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला ऐसा ही ट्रिक वाला वीडियो जरूर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।